नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 अप्रैल की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। बट रीडिंग सभी से रिलेट करेगी, कोई जरूरी नहीं है बिकॉज जनरल वे में होती है। बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे। एक्वेरियस, कुंभ राशि। एक्वेरियस, कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि। हेड ओवर हार्ट रिलेशनशिप पे हो सकता है कि आप हमेशा अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनते हुए दिख रहे हो। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्शंस वाला भी हो सकता है कि पड़ाव हो। काफी डिसिप्लिन वे में दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। फाइनेंशियली हो सकता है कि कुछ लोगों को क्राइसिस हो, या कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो बिगिन फेजेस में कम्युनिकेशंस में कुछ बातें स्टक हो सकती हैं। कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्लो हो सकती है अपने पर्सन के साथ में, या ऑफ ऑन हो सकता है, या किसी के प्रेजेंस की वजह से थोड़े से आप हार्ट ब्रोकन भी हो सकते हो। घर परिवार का सदस्य हो सकता है, या कोई लविंग रिलेशनशिप में अगर कोई और भी पर्सन जिनके भी रिलेशनशिप में है, कहूंगी उसके वजह से भी आप थोड़ा सा सफर करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा पेनफुल दिख रहा है आपका। एंड अगर कहूँ ना, एंड में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि वो इंसान जिनसे आप ज़्यादा प्यार करते हो, जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में, हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनका है तो वो रीच आउट करे या टेक्स्ट मैसेज ज़्यादा करने लगे। बिकॉज शुरुआत से मिड तक कहूँगी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत कहूँगी अप एंड डाउन्स दिख रही है। या जिस तरह से आप बात करो, हो सकता है उनको अच्छा नहीं लगे, उनकी बातें थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगे, या किसी के प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है रिलेशनशिप में। बट एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड कुछ लोगों से ये भी बातें रिलेट होंगी कि सोशल मीडिया से भले ही आप एक रिश्ते में हैं, बट न्यू किसी की प्रोफाइल, डीपीज़ वगैरह अगर आप व्यू करते हो तो उनसे हो सकता है कि एक कनेक्शंस, या तो आप उनकी तरफ में कुछ टेक्स्ट मैसेज करो या उनकी तरफ से भी आ सकती है। तो न्यू कनेक्शंस भी कुछ लोगों के लिए एंड फेजेस में दिख रहा है। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी। हम्म देखो, जो भी अगर कहूंगी जिनकी वजह से आप परेशान रहोगे ना, कोई तीसरा इंसान, तो कहूंगी ये उनके तरफ में ज्यादा इनका रुझान रहेगा, उनसे ज्यादा कम्युनिकेशंस उनके तरफ। देखो, आपकी तरफ इमोशंस रहेंगे लेकिन खुलकर बात करने में हो सकता है कि मीट फेजेस में कुछ chaos हो जाए, या आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ चीजें हो सकती है, या ये किसी और के दिमाग से ज्यादा चलने लगे, वैसी वाली सोच दिख रही है कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन। ऑल्दो आपकी तरफ में फीलिंग्स दिखती है, प्यार दिखता है, सब कुछ दिखता है। एंड थोड़ी सी मेडिटेशंस करते हुए भी पर्सन आपके दिख रहे हैं, या कहूंगी स्पिरिचुअल वर्क पे भी इनका थोड़ा ध्यान रहेगा। बट बाहरी लोगों को ये ज्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं, बाहरी परेशानियों से ये घिरे पड़े दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा कहूंगी आपको कम्युनिकेशन में संभल कर कुछ बातें रखने की या करने की जरूरत रहेगी। ये थोड़ी सी इमोशनली कहूंगी अनबैलेंस्ड भी हो सकते हैं मिड टू एंड में। बट अगर फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आप मतलब आप अगर इन पे डिपेंडेंट है, या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आप पर्सन से मांगते हो, तो कहूंगी वो इनकी तरफ से जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कहूंगी मेल से ये वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो एल्डर हो या यंगर हो। एल्डर कहूंगी बहुत ज्यादा, फीमेल कहूंगी यंगर अगर है तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या कोई अगला पड़ाव रहेगा। क्या कोई अगला पड़ाव रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये अपने घर, परिवार, बच्चों के लिए ज़्यादा अवेलेबल दिख रहे हैं, बाहरी लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल दिख रहे हैं। इनका एक्शन, इनका सोच अदर लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा।
एंड इमोशंस भी अगर कहूँ तो ये ज़्यादा दिखाते हुए दिख रहे हैं। केयरिंग, लविंग भी रहेंगे परिवार के लिए। इमोशन देखो इनके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी कनेक्ट हो सकती हैं। करियर वाइज़ भी कहूँगी आपके पर्सन के दिख रहे हैं। कोई टू मच मेजर एक्शंस नहीं कहूँगी कि आपको लेते हुए दिख रहे हैं। बट इनकी इन्वॉल्वमेंट घर, परिवार, बाहरी लोग ज़्यादा रहेंगे। तभी कहूँगी आपकी आप दोनों की कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें स्टक हो सकती है, थोड़ा बहुत कहूँगी अप एंड डाउन्स chaos भी हो सकता है। तो सँभल कर कम्युनिकेशंस करें। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जीज़ हैं, वो भी कहूँगी मेल से ज़्यादा ये वाइब ज़्यादा रेट करते हुए दिख रहे हैं, एल्डर। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज़ क्या है। अपना हेल्थ पे ध्यान रखें, अपनी वर्डिंग्स पे ध्यान रखें। यूनिवर्स कहना चाहता है देखो ओवरऑल में अगर कहूँ ना अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान बखूबी रखने की ज़रूरत है आपको। केयरिंग, लविंग अपने अपने आप से भी ज़्यादा करो। अपनी हेल्थ की अगर कोई समस्याएँ हैं, सफ़र कर रहे हो तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि खुद की मतलब खुद को बैलेंस करो। एंड इनका तो कहूँगी टाइम टू टाइम जिस तरह से अगर ये कुछ अदर वे में हेल्प कर सकते हैं तो वो दिखता है कि करेंगे ज़रूर या बैलेंस्ड करना चाहेंगे बट थोड़ा स्टक भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल एक्वेरियस फर्स्ट अगर कहूँ तो एक लेडी की प्रेजेंस आ रही है एंड ये ना कहीं कहूँगी अच्छे घर परिवार से हो सकती हैं ये पर्सन या कहूँगी ऑलरेडी एक रिश्ते वाली पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकता है। ये किसी के लिए अफेयर्स वगैरह भी हो सकता है। 12 के 12 राशियों में से दिख रही हैं या आसपास में से किसी कहूँगी अच्छे प्रोफाइल में वर्क करने वाले इंसान हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो इनके घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता दिख रहा है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से मेल पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं एंड मल्टीपल जगहों में कहूँगी इन्होंने रिश्ता भेजा हुआ है या सर्च कर रहे हैं। तो उस तरह से आपकी तरफ में भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि अगर ये रिश्ता अफेयर ही सही लेकिन इनसे अगर जुड़ोगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड वाला रिलेशनशिप कंटिन्यूटी दिख रही है। तो इट मीन्स ना की तो कोई गुंजाइश नहीं है। एंड दूसरा भी अगर कहूँ तो अच्छे घर परिवार से या फिर अच्छे पोजीशन पे वर्क करने वाले इंसान हो या मल्टीपल जगहों में भले ही ये सर्च कर रहे हैं बट स्टिल अगर आपसे कनेक्ट होंगे तो ये इनकी कहना है कि तलाश जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो आपकी तरफ में एक अच्छी बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। डेटिंग करो तो डेटिंग या कुछ टाइम के बाद कहूँगी मैरिज फेजेस भी इस कार्ड्स में दिखती हैं। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज़ अ सिंगल आपकी एनर्जीज़ क्या है? देखो आप ना किसी से मन ही मन पता नहीं क्यों कोई क्रश हो सकता है आपके आपका एंड आप उनसे कुछ चीज़ें कहना तो चाहते हो लेकिन आप कन्फ्यूज़्ड हो टोटली कहूँ कि ना कहूँ, सामने वाला क्या सोच लेगा? तो आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ सिंगल ना, तो मुझे आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। या अगर कोई रिश्ता कनेक्ट होता है आपको तो या घर परिवार से ढूँढा हुआ रिश्ता या कोई भी रिश्ता कनेक्ट होता है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो अपने ऊपर में कि उसकी तरफ जाना चाहिए, हाँ करूँ कि ना करूँ? हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर पे भी अपने आप को आगे देखना चाहते हो। तो करियर इश्यूज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए एंड अगर घर परिवार कुछ कह रहे हैं तो आप उन्हें हाँ या ना करने में थोड़ा-सा कहीं न कहीं खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आई आई थिंक किसी डिसीज़न में आप मुझे स्टक दिख रहे हो, कन्फ्यूज़ दिख रहे हो। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।